Okay, so firstly, welcome to IWM Bus. Big congratulations for new beginning of the movie. कितना अच्छा लग रहा है, कितना excitement है या nervousness है? Thank you so much for having me first of all. और सिर्फ excited या सिर्फ nervous नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा excited और बहुत ज़्यादा feelings है मेरे अंदर because ये मेरा childhood dream था to be a part of the big screen, and now that it's finally happening, first of all, I am overwhelmed, I am happy, I am feeling grateful that this has finally happened, and I couldn't have asked for a better start. और इस वक्त फिलहाल अंतिम प्रमोट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. It feels like I'm on the cloud nine. बट महिमा, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा जहाँ आपका ये देसी अवतार ऑडियंस को काफी ही पसंद आ रहा है, तो आपको इस कैरेक्टर में आने के लिए कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, या हम कह सकते हैं कि आप पहले भी ऐसे किरदार में आ चुकी है तो आपके लिए थोड़ा इजी हुआ होगा? See, I think मंदा जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी. She is a चाय वाली and she's the only girl in the man's world. तो वो बहुत strong है, बहुत inspiring है, बहुत fierce है, और कहीं ना कहीं she speaks her mind. पुणे में है story based. हाँ जी. So जब आप पर ऐसे उम्दा डायरेक्टर, एक सुपरस्टार जब आप पर बिलीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर बढ़ जाता है एज एन एक्टर कि आपको उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है. द फैक्ट दैट ही इज प्रूव्ड इन यू, यू हैव टू गिव योर बेस्ट. और आई थिंक इतने सालों से जो कोशिश रही है टू बी अ पार्ट ऑफ द बिग स्क्रीन, अब वो फाइनली जाकर हो रहा है, तो आपको एक भी मोमेंट लाइटली नहीं लेना है. आपको बस ट्रूथफुल रहना है अपने कैरेक्टर से, ऑनेस्ट रहना है, आपको अपना बेस्ट देना है. और हाँ, प्रेशर तो होता ही है, बट आई थिंक ये तो होना ही था. मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ओवर प्रिपेयर्ड फील करूँ या फिर मैं ओवर एक्सपीरियंस फील करूँ. एक इनहिबिशंस, कुछ एप्रीहेंसिवनेस तो होगी ही. और सिमिलरली आई वाज नर्वस, बट आई थिंक महेश सर वाज देयर to help us and guide us through the process because he is such a wonderful director, he is such a seasoned director कि मैं और आयुष दोनों surrender कर पाए उन्हें as actors. And yeah, I mean it feels amazing to have had started my Bollywood career with the amazing people of the amazing people that I'm associated with. So जैसे कि you have done very big shows from the TV also, but आज भी मैंने देखे कई सारे हेडलाइंस ऐसे जाते हैं कि अंतिम लीड एक्ट्रेस और सलमान खान मूवी एक्ट्रेस ऐसा करके जाता है, और they attach your name with सलमान और आयुष. So how it feel? Do you feel कि महिमा ही होना चाहिए था, या no, already have a big name in the industry, but then too they are adding a name Salman and Ayush before your name? I think I should be happy, and I am in a great space that I have not been called as just another TV actor, which is, I mean, there's nothing wrong with it, but I have Salman sir's named his brand right alongside mine, and I feel उसे मैं as a blessing, उसे मैं as a privilege देखती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी सलमान सर के साथ अंतिम में आयुष के साथ, महेश सर के साथ एसोसिएट कर पाऊंगी. So there's absolutely nothing wrong with it. In fact, I feel grateful and I feel absolutely amazing that this is how it all started. And कहीं ना कहीं आपको as an actor वो लेबल निकालना होता है ना, that you don't want to be called as an actor which belongs to a certain medium. So you're constantly trying to break the stereotypes in your own way. And now that I see that happening, it feels that I still have a long way to go, but this still feels like the beginning of my career. So मैं वो दिन के बारे में जानना चाहूँगी जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, and they said that you are in for this project. How was that night? कितनी बटरफ्लाइज पहले से उड़ने लग गई थी आपके पेट में? I think वो एक ऐसी फीलिंग है जो शायद ही मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगी. जब आप शिद्दत से चाहते हो कि कोई एक चीज पूरी हो लाइफ में,
और जब आपको कोई आकर बताता है दैट दिस इज फाइनली हैपनिंग, तो सबसे पहले तो अनबिलीवेबल लगता है वो मोमेंट काफी कि ये वाकई में हो रहा है क्या। मैं अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत इस फिल्म से कर रही हूँ, बिकॉज जब इतने रिजेक्शंस आते हैं, जब इतना सारा इतनी बार आपको ना या मना किया जाता है, तो जब वो हाँ में बदल जाता है, तो I think it's that feeling that is indescribable. And secondly, not just the association. जब character भी इतना strong है, जब character, I mean, my character adds a lot of value to the story. It is as important as the other two prominent characters, and you have scenes to perform. I've still tried to justify, and I've still tried to give my best throughout the process. But ऐसे ऐसे जब जब मुझे पता चला कि you know I am a part of this association, it just felt like a dream come true. It felt amazing. So, महिमा, टीवी शो के जो नॉलेजेस थे, जो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस था, वो कितना काम आया मूवी में भी? आर दे आर बहुत ज्यादा। सेम टाइप और जस्ट अ डिफरेंट? See, I mean, there is a little bit of a difference when it comes to the working patterns, the preparation process, working styles, and I'm still yet to experience and to get used to the working patterns and the changes that the film industry has. But as far as कितनी हेल्प हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद नहीं मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि टीवी का एक्सपीरियंस मुझे इतना हेल्प करेगा कैमरे के सामने। आई हैव नॉट ओनली डन टीवी, आई हैव आल्सो डन web shows, I've also done south, and I feel no experience goes for waste. Somehow it only adds to your body of work, and it helps you in some way or the other. And similarly, कहीं ना कहीं या और अच्छा टीवी में one is so used to just be on their toes, work at extreme hours, and वहाँ पे कैसे वो गर्मा गर्म आपको स्क्रिप्ट जैसे मिलती है, Yeah. वहाँ पे प्रिपेयर करने का जरा भी मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर यू हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर, मोर टाइम टू shoot it aesthetically. So I think these are some differences and similarities, और कहीं ना कहीं अब हर एक मीडियम के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है, बट I am so proud that I was a part of television industry, which helped me to come this long way. So, Mahima, doing a different scenes with the Ayush and Salman sir, how was that feeling? कौन सा एक सीन था जो आपको लगा कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने वो सीन फर्स्ट टेक में ही कर दिया हो? So वो सीन तो मतलब ट्रेलर में नहीं है, so I can't really talk much about that scene, but I'll just give you an idea about how it all went. So Salman sir was not a part of the scene. It was a scene in the market yard between Ayush and I, and it was the turning point for these two characters, and because they play a pair in the film, this was a scene where things go upside down for the couple. So I think ये जो सीन था where Manda takes a stand for herself, where Manda जहाँ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो वो किसी भी वो किसी भी चीज को बीच में आने नहीं देती. So I think there was this scene where she faces the world, where she takes a stand for herself, where she takes a few steps. मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कुछ चीजें नहीं बता पाऊंगी. So this was a scene which was extremely important and challenging for me. And scene खत्म होता है, and there is a pin drop silence on set. So वो मेरे लिए moment काफी एकदम it was a धक धक moment for me कि क्या हुआ, ये अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा. Takes of the scene. I mean, I don't know, I remember by the end of the scene, I was also shivering a little bit because it got so heavy, and so wanted to do it like a one take. So, I mean, as an actor, it's my job to give my best, and when I know that the scene is so challenging, I made sure that I perform it with all my heart. But जब वो ऐसे pin drop silence हुआ set पर, I knew that somehow they have got it. They have got it on.
बट महिमा, जैसे कि हम जानते हैं, जब वी हैव सीन मोस्टली मोस्ट ऑफ मूवीज, जब दो हीरो होते हैं तब हीरोइन को साइडलाइन किया जाता है, लेकिन इस मूवी में जैसे कि अब तक ट्रेलर में दिखा है वैसा कुछ नजर नहीं आया है। क्या ये मूवी में ऐसा कुछ है, या हाउ हाउ फीमेल लीड विल ब्रिंग अ चेंज इन दिस मूवी और अ ट्विस्ट इन अ मूवी? See, I feel चाहे वो फीमेल एक्टर हो या फिर मेल एक्टर हो, ये भी एक स्टीरियोटाइप है कि एक एक्टर की एबिलिटीज को हम उसके स्क्रीन टाइम से जज करते हैं, या फिर एक कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस को हम उसके स्क्रीन टाइम से जज करते हैं। शायद उस कैरेक्टर का उस कैरेक्टर की कम स्क्रीन टाइम होगी, बट वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है या कितना इम्पोर्टेंट है वो, बिकॉज सी, there could be two prominent characters, but if there are no supporting characters, if they don't have the background around them, then they are incomplete. You know, or real life maybe, you know, I mean, you can't be alone. You want your friends. You have this set of people that support you, that show you the reality. So I think first of all, Manda's character is not there in the film just for the sake of being there. She adds value. She is an integral part. Or you know, you'll know about it when you watch the film. Like, she's not there she's not a furniture. She is there because she speaks her mind, and yeah. तो महिमा, मैं ये जानना चाहूंगी आपकी मॉम, भाई और भाभी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट ट्रेलर देखा, एंड हाउ दे रिएक्टेड? So they were there at the trailer launch, and they were in fact sitting in the first row. And Salman sir did interact with my mom in Marathi. कि अर्शी से है ना ही घर, ऐसे ऐसे कुछ तो उन्होंने पूछा. And that was such a sweet moment. Additionally, when she saw the trailer on the 70mm big screen, I saw her in tears. I saw her, you know, it just made me feel validated, and that was a successful moment for me. You know, वो मेरे लिए moment बहुत बड़ा था when I saw my mother watching my trailer on the big screen. और उनके लिए भी कहीं ना कहीं disbelief था. मुझे लगता है कि क्या ये वही लड़की जिसने इतनी पहले शुरुआत की थी, जिसने टीवी किया, जिसने इतना सारा काम किया, क्या ये वाकई में उनके साथ वाकई में सलमान सर के साथ काम कर रही है. सो उनको बहुत प्राउड फील होता है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव मेड माय फैमिली प्राउड. बट महिमा, आप अंतिम में तो आ ही रहे हो, लेकिन ये भी बस काफी हो रहा है कि क्या महिमा मकवाना नागिन में भी आ रही है. तो जब कपूर जी ने बोला कि एंड लेटर है, सो दे स्टार्टिंग तो एक बबल क्रिएट होने लग गया. क्या महिमा मकवाना वो फेस है? तो इससे क्या बोलना चाहोगे? See, exactly. I mean, it's a speculation that has been made just because there is a letter that has been put out. But ऐसा कुछ नहीं है. The show has not come to me, and yeah, I mean, to give a confirmation, I'm not doing the show. So after doing a movie, any planning for doing a web show or something else, or some new? You know what? The plan is to not have a plan. The plan is to just do good work and keep working hard on myself. And जैसे अब पहली फिल्म मेरी इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ रही है, तो I want to make sure that I do bigger things. I do good script. I do good scripts. I become part of interesting stories, and I work with the best of the best filmmakers. And like I said, the plan is to not have a plan. The only plan is to move forward and work on myself and do good work, because I want to be remembered for the work that I do. Thank you, Mahima, for giving a precious time, and all the best for this movie. And I hope हमेशा ऐसे आगे बढ़ते. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.